चलेगा? क्या इस देश का भला होगा? मेरे किसान बंधुओं, मेरे सभी दूर दूर गांव से पधारे किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, आप इस आंदोलन को मजबूत बनाइए और इसमें जितना हो सके सब हर तरह से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, क्योंकि हमें एक होकर आज सभी पार्टियों से ऊपर उठकर सभी सामाजिक गतिविधियों में न जाकर हमें सिर्फ इस आंदोलन को इस जो एमएसपी की हमारी मांग है, हम सरकार से करेंगे अगर तुम एमएसपी लाना चाहते हो तो इसको कानून बनाइए। कानून बनेगा तो भाई कोई भी किसान का अनाज खरीदने वाला व्यापारी एमएसपी से कम नहीं खरीदे, हमें तो एमएसपी कानून बना दीजिए। वो भी सरकार करने वाली नहीं है, तो हमें क्यों पागल बनाया जा रहा है, क्यों बरगलाया जा रहा है? तो मैं समस्त मीडिया कर्मियों से भी निवेदन करता हूं कि इस महापंचायत में अभी लोग आ रहे हैं, दूर दूर से मैसेज मिल रहे हैं और माननीय विधायक जी भी यहाँ पधार रहे हैं, तो मेरा निवेदन है आप आइए और शांति से इस महापंचायत को सफल बनाइए। सभी को राम राम, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। हमारे बीच में अभी जो नौजवान सरपंच भाई राजेश जी मीना ने अपना वक्तव्य जारी किया है, तो बहुत ही गहराई और मर्म की बातें इन्होंने कही है और मैं समझता हूं आने वाले जो वक्ता है वो भी इसी तरह से लोगों को अंदर की बात किसी भी प्रकार से डरे घबराए नहीं, हिचकिचाए नहीं। किसान की जो मेन पीड़ा है उसको इस मंच से कहने के लिए ही आज की महापंचायत का आयोजन किया गया। हमारी इसी कड़ी में अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में पधार रहे हैं सम्मान्य लियाकत अली भाई, पूर्व सरपंच, उप सरपंच धोंदरी। पधारिए सरपंच साहब। राम भजन जी पीटीआई भगवतगढ़ वाले जहां भी हो मंच पे पधारे। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मुमताज साहब व सभी किसान भाइयों, ये किसान आज की मीटिंग का जो आयोजन किया गया है बहुत ही और किसान के लिए फायदेमंद है। आज जाति पाति को छोड़कर सब किसान भाई एकता पे आएंगे, जब जाकर किसान का भविष्य का आगे बढ़ सकता है। और किसान भाई जब अपन को एकता नहीं है तो आज अपनी कोई सुनने वाला नहीं है। आज कोई भी कर्मचारी गण या कहीं भी अगर 10 आदमी भी मीटिंग कर लेते हैं तो उनकी सरकार सुनने को तैयार हो जाती है, लेकिन किसान में एकता नहीं होने के कारण आज किसान भटक रहा है, लेकिन किसान की कोई सुनाई नहीं हो रही है। जहाँ पर भी मीटिंग होती है किसान की, नाम मात्र किसान पहुंचते हैं और किसान, जबकि वहाँ पर आज की तारीख में भारत के अंदर 70% किसान आज किसान पूरे इसी दुख को समझकर सारे किसान एकता आ जाए, आज अपनी मांग को बाहर से जो हमारे किसान बॉर्डर से पधारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी हमारी अंदर सादर आमंत्रित है जो आज अपने भंसारिया जी इनको आगे लाएं। भाई आज सबसे बड़ी कमी है तो अपने अंदर यही है कि अपने अंदर एकता और संगठन नहीं है। आज अपन किसान भाई सब संगठन एकता करेंगे तो अपने लिए आगे चल के बहुत फायदेमंद होगी। आज 2-2 महीने से दिल्ली में किसान पड़े हैं, लेकिन किसी के चुप नहीं रहेंगे कि भाई किसान की दुख दर्द की बात को सुने। लेकिन सबसे बड़ी कमी यही रह रही है कि आज अपने यहाँ पर धरना लगेगा 18-20 रोज हो गए अपने सवाई बहादुर यहाँ पर कलेक्टर पर, तो वहाँ पर किसान 10 मिनट भी रुकना नहीं चाहता है और आज हर गाँव में से बुलाने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल से कोई 10-20 किसान बेचारे वैसे हैं जो उनका टाइम निकाल के वहाँ पर पहुँचते हैं। इसीलिए अपने पीछे है कि सभी किसान भाई एकता करके, और जब उनका संगठन मजबूत होगा तो अपनी मांग को तुरंत सुनी जाएगी और तभी जाकर सरकार अपनी बात को आगे बढ़ा सकती है। अगर अपने सोच कर लिए अपन तो अपन को कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं तो किसान भाइयों से सबसे यही कहना चाहता हूँ कि किसान एकता जिंदाबाद रहे और किसान सब जाति धर्म सबको भूल करके किसान एक ही भाषा रखे हुए सब किसान है। तो किसान की वाणी को जब विराम देंगे तभी जाकर अपन आगे बढ़ सकते हैं।
तो मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो ये आंदोलन चल रहा है किसान भाइयों का, इसमें पूरा तन मन धन से सहयोग दें और अपना सारा सहयोग लगाएं। तन जहाँ आदमी की जरूरत पड़े आदमी भी जाए, पैसे की जरूरत पड़े तो पैसा खर्च करें, जब जाकर अपने किसान भाई का भला हो सकता है। तो मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ कि किसान भाई एकता रखें और किसान सब मिलजुल कर एक रहेंगे, जब जाकर अपने किसान का बड़ा भला हो सकता है। हाँ, ध्यान दीजिए, मंच पे पानी की व्यवस्था की जाए। भाई शंकरलाल जी। अगले वक्ता के रूप में आपके बीच में नौजवान भाई गणपत लाल जी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत डेकवा, आप पधारे हैं और आज की इस महापंचायत में अपने, चूंकि डेकवा बहुत बड़ी ऐसी इस क्षेत्र की पंचायत है जहां बड़े बड़े निर्णय महापंचायतों में होते हैं, कृपया आप इस मंच के माध्यम से इस किसान आंदोलन को गति देने के लिए जो भी आपके उद्गार हैं वो ऐसे पेश करें जो समा बन जाए। सभी को मेरा बहुत बहुत राम राम। और इस गणेश जी की पावन धरती, राजा हमीर की हटेली धरती पर ग्राम अजरोटी में जो किसान महापंचायत का आयोजन हुआ है, इसमें मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण और बाहर से पधारे हुए सभी किसान भाइयों, युवा नौजवान साथी, सभी इस महापंचायत में पधारे हैं। आप सबको पता है कि हमारे देश के हालात कितने खराब हो रहे हैं। जो दिल्ली में बैठे हुए जल्लाद आपको फांसी पर लटकाने के लिए तैयार है, तो बताओ आगे क्या होने जा रहा है। तो आज इस महापंचायत में आपको एक ही लक्ष्य लेके जाना है। जैसे मैं आपको बताऊंगा उदाहरण के तौर पर कि भगत सिंह जी ने जो नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद, तो आप भी उसी तरह एक क्रांतिवीर की तरह पूरे किसान एक क्रांतिवीर बन जाओ। और जो दिल्ली में बैठा हुआ जल्लाद है उसे कह दो आप कितने ही किले गाड़ लो, आप कितनी तार फेंसिंग कर लो, लेकिन हम आपसे नहीं रुकेंगे। हमें आप कुछ पत्थर का जवाब हम ईंट से बजा के रहेंगे, तो आप कुछ भी कर लो। ये लोग आपको गुमराह करने जा रहे हैं। अभी इन्होंने कोर्ट में जो बताया कि 2 साल के लिए रोक दिया गया है, ऐसे ही ये आप लोगों को गुमराह करें, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये काले कानून को वापस लेंगे नहीं जब तक आप एकता नहीं दिखाएंगे। तो आप सब किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, यदि आप में एकता दिखा दी, जैसे हरियाणा पंजाब के किसान वहां बैठे हुए हैं, उनको 3 महीने हो गए, ऐसे वो बैठे हुए से पूरे राजस्थान के किसान एक और चले जाएंगे, तो मैं मानता हूं इस हटेली धरती के किसान वहां चले जाएंगे तो काले कानून भी वापिस होंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा ये, लेकिन जब तक आप में एकता नहीं होगी कुछ नहीं होगा। आज देख रहा हूं, मुझे बड़ा दुख है कि यहाँ कोई भी पतंग लो तो कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और आज जो किसानों के लिए जो आपके जमीन के लिए आप यहाँ इकट्ठे नहीं हो रहे हो, कितने किसान हैं यहाँ पे मुझे बताओ। तो बड़ा दुख है इस चीज को लेकर भी। तो मैं कहना चाहूंगा आज सभी किसान यहाँ से कसम खा के जाएंगे, अपने गांव से अपने आसपास के इलाकों से सब किसानों को जागरूक करेंगे और उस दिल्ली में बैठे हुए जल्लादों को उनसे चेता देंगे कि हमारे राजस्थान से आपको तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप ये फूट मत मचाओ। कोई राजनीति नहीं करनी अपन को यहाँ पे, ना कांग्रेस है ना कोई बीजेपी है। यहाँ सिर्फ आज एक ही जाति है, सिर्फ किसान जाति। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, यह सिर्फ एक जाति है, किसान। तो आपका भला अगर आप नहीं चाहेंगे तो कोई करने वाला भी नहीं है। आज ये महापंचायत हुई है, ये इसीलिए महापंचायत हुई है तो पूरे राजस्थान में ये मैसेज आना चाहिए कि राजस्थान में सवाई माधोपुर की राजा हमीर की हटेली धरती से जो आगाज हुआ है, पूरा राजस्थान को लेकर दिल्ली में जाएंगे और हम तीनों कानून है उनको वापस करा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जैसा मैंने कहा था ना, मैंने कहा ढेकवा के बहुत नौजवान सरपंच साहब आ रहे हैं। आपने किसानों को जगाया और इस धरती को उस लाल किले की धरती तक है जो ताल से ताल मिलाने के लिए संघर्ष करने का जो आह्वान किया है, हम तहे दिल से आभारी हैं आपके। और इसी श्रृंखला में अब एक नया हमारे बीच में काफी बुद्धिमान प्रवक्ता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेता सम्माननीय राम गोपाल जी गुणसारिया साहब, आपसे निवेदन है आज की इस महापंचायत में बिल्कुल इस तरह का संबोधन दें ताकि ये सरकारी ले किसान जगे। भाई कांजी लाल जी मीणा, जिला अध्यक्ष किसान महासभा के मंच पे पधारे। साथियों और दोस्तों, मैं इस अजनोटी की धरती को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिसने बंसीलाल मीणा जैसा योद्धा पैदा किया। साथियों, सबसे पहले इस सवाई माधोपुर में किसान आंदोलन के नाम पर मात्र 4 आदमी जब कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हुए थे, उनमें अजनोटी के बंसीलाल मीणा प्रथम व्यक्ति थे। और मैं इसलिए भी बधाई देता हूं कि पहली पंचायत ये जो आयोजित की है अजनोटी में, उसके लिए भी मैं आपको सभी अजनोटी वासियों को और इस क्षेत्र वासियों को और भाई बंसी को बधाई देता हूं, इनका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। साथियों, ये लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं है, बहुत पेचीदा लड़ाई है। एक और हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपति जो मात्र 100 घराने हैं और उनकी दल्ला सरकार एक साइड खड़ी हुई है, एक साइड आप लोग खड़े हैं। और ये लड़ाई एयर कंडीशन में रहने वाले उन 100 लोगों से और ये फर्श पर इस सर्दी में धूप में बैठे हुए लोगों के बीच में है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि लड़ाई कैसी है। साथियों, 26 नवंबर से यह लड़ाई जारी है दिल्ली के बॉर्डर पे। उससे पहले आपको पता होगा कि विभिन्न राज्यों के अंदर आंदोलन चले, लेकिन इस सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी। और वो जू को क्यों नहीं रहेंगे, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि इस सरकार में बैठे हुए लोगों ने उनसे चुनाव के नाम पर चंदा ले लिया, उनके जूते के नीचे दब गई है सरकार। इसलिए इन किसानों की सुनने को तैयार नहीं है ये सरकार। इस सरकार को उन पूंजीपतियों की जूती के नीचे से निकालना पड़ेगा और यह आप लोगों का दायित्व है। साथियों, ये पूंजीपति लोग सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, ये अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी पहले मनमोहन सिंह जी के दरबार में जाया करते थे, आज ये नरेंद्र मोदी के दरबार में जाते हैं। साथियों, ये सरकार का आइया आसाराम बापू पहले
कांग्रेस के साथ था, ये आज वो बीजेपी के साथ है। अब तो बहुत मजे की बात है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने दाढ़ी भी आसाराम बापू की तरह बना ली है। अब तो सेम शकल है, क्योंकि उनसे आशीर्वाद ले लिया ना इन्होंने, इसलिए। साथियों, ये भाई बोल रहे हैं कि वहीं लेके जाओगे क्या? तय है कि जिस रोज नरेंद्र मोदी सत्ता से जाएगा उस रोज आसाराम की जगह जाना पड़ेगा। इसे बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। इन्होंने तो बकस दिया बहुत सारे लोगों को। जो भी कांग्रेस के लोग भ्रष्ट थे उनको बीजेपी में शामिल करके और पद साफ कर लिया। लेकिन यदि जिस रोज ये नरेंद्र मोदी सत्ता से जाएगा उसी रोज इसको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास में कोई चारा नहीं बचेगा किस पार्टी में जाएगा ये वापस। और इसके जो दल्ले हैं ये भी नहीं बच पाएंगे। साथियों, इसीलिए आपने कल परसों देखा होगा कि जहां ये भारतीय जनता पार्टी के लोग फूल की बात करते हैं, आपने देखा होगा अब ये कील की बात कर रहे हैं। रोड पर कील गाड़ी जा रही है, सरिये गाड़े जा रहे हैं। भारतीय इतिहास में ये पहली घटना है साथियों, जो किसान के लिए कीले गाड़ी जा रही है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक। इसलिए आपको इन कीलों को तोड़ना है और इस कमल के फूल को मुड़ाना है। हम लोगों ने 25 साल में पहली बार सवाई माधोपुर नगर परिषद के अंदर इनके कमल के फूल को उठाकर फेंक दिया। आपसे गुजारिश है कि आने वाले समय के अंदर जब तक आप अपने मतदान का सही उपयोग नहीं करोगे तब तक इनको सब आने वाला नहीं है। ये सीखने वाले लोग नहीं है, क्योंकि ये ईवीएम से घोटाला कर लेते हैं, ये बहुत सारी चीजों से घोटाला कर लेते हैं, लेकिन संगठित आंदोलन के सामने इनको भी झुकना पड़ता है। साथियों, ये सरकार घबराई हुई है, भयंकर तरीके से घबराई हुई है। यही तो कारण है कि कीले गाड़ी जा रही है, वरना तो भारतीय इतिहास के अंदर कभी आज तक कभी कीले नहीं गाड़ी गई। इसीलिए साथियों, आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा यह पंचायत करके तुरंत बॉर्डर पर जाने की तैयारी करें, वरना तो मात्र यदि आप यही गाल बजाते रहे तो पार पड़ने वाली नहीं है। अपने यहाँ इस मंच पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो 25-25, 30 दिन तक वहां लेके आए हैं। भाई नींदड़ा का कालूराम मीणा 30 दिन से शाजापुर बॉर्डर पर लेके आया है। हमारे बीच में यहाँ 2 साथी ऐसे हैं आए हैं शाजापुर बॉर्डर से, जो 29 नवंबर से आज तक शाजापुर बॉर्डर पर मेरे परिवार के मौजूद हैं। आप लोग ये कहोगे साहब हमारे तो खेत में पानी चल रहा है, हमारे तो साहब फला आदमी बीमार हो गया, उनके भी होते हैं। इसलिए साथियों, कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी यदि आपको इन तीनों कानूनों को निरस्त कराना है तो, क्योंकि गाल बजाने से कानून निरस्त होने वाले नहीं है, बातचीत से कानून निरस्त होने वाले नहीं है, क्योंकि संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। मैं बधाई देता हूं, पहले सवाई माधोपुर मुख्यालय पर एक टेंट लग रहा था,
आज 2 टेंट लगे। मैं तो ये कह रहा हूं 100 टेंट लगा दो, 100 टेंट लगाओ, प्रत्येक गांव का एक टेंट लगा दो कलेक्ट्रेट के सामने, प्रत्येक गांव का एक टेंट लगा दो दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली की बॉर्डर पर प्रत्येक गांव का एक टेंट लगा दो। चलो यहां से, क्योंकि यहां गांव बजाने से पार पड़ने वाली नहीं है साथियों। ये लड़ाई और ऐसी लड़ाई नाजुक स्थिति पे आकर खड़ी हो गई कि अब सरकार पीछे हटे तो वो पूंजीपतियों के जूते खाती है और नहीं हटे तो किसानों के जूते खाती है। इसीलिए क्योंकि पूंजीपतियों के पास मात्र पैसा है और एक वोट है, हमारे पास में वोट की ताकत भी है और लड़ाई की ताकत भी है। इसलिए हमें लड़ना पड़ेगा और इस सरकार को बताना पड़ेगा कि आप हमारे साथ खड़ा रहने में फायदा है इस सरकार को। तो साथियों, मैं आपसे पुनः गुजारिश करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि जिस प्रकार सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट पर 2 टेंट लगे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 2 टेंट कल ही शाहजहांपुर बॉर्डर पर लग जाने चाहिए। ऐसी मेरी आप लोगों से गुजारिश है। धन्यवाद साथियों।